ग्लोबलाइजेशन के नारे के बाद हमारी एम्प्लॉयमेंट पर WTO का या ऐसे ही विदेशी संस्थाओं का क्या इफ़ेक्ट पड़ा, क्या असर पड़ा हमारी चीज़ों पर। देखिए, हमारे यहाँ पर जो व्यक्ति का एम्प्लॉयमेंट का सीन था, जो रोज़गार के अवसर थे व्यक्तियों के पास, वो पहला अवसर था सरकारी नौकरी प्राप्त करना, सरकार के अपने जो उपक्रम थे उन पर काम करना। दूसरा हमारा उपक्रम था जो लोग अपने व्यवसाय में स्वयं लगते थे, जिनको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तीसरा हमारे पास उपक्रम था जो प्राइवेट इंडस्ट्री लगा करती थी। और चौथा हमारा उपक्रम था जो लोग कुटीर उद्योग या स्मॉल इंडस्ट्री में जाया करते थे। ये हमारा सीन था। एक 4 प्रकार की इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट का रास्ता हमारे पास इन 4 प्रकार से था। अब एक एक करके ज़रा इनको समझने का प्रयास करते हैं कि WTO के होने के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या इन पर असर पड़ा। गवर्नमेंट एंटरप्राइज में जैसी चेंज आया, सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन किया सरकार ने। सरकार ने कहा कि हमसे ये उपक्रम नहीं संभल रहे हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे उनको बाहर बेचने का काम शुरू कर दिया गया। एक बात स्पष्ट है, जो बेचे गए वो प्रॉफिट वाले होंगे, मुनाफा वाले ही बेचे जा सकते हैं, क्योंकि जिसमें घाटा है उसमें कोई कंपनी उसको खरीदने वाली नहीं है। आपने उसको प्राइवेटाइजेशन का दौर लगा दिया है। और उसके बाद हुआ क्या, जो मूलभूत सुविधाएं थी वो महंगी हो गई, क्योंकि बिजली आपसे नहीं संभाली गई। आपने बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज कर दिया। पानी आज प्राइवेटाइज हो चुका है। सड़कें आज प्राइवेटाइज हैं। सरकार से सड़कें मैनेज नहीं हो पाई हैं तो सरकार ने PPP मॉडल पर टोल रोड्स बना दिए हैं। स्कूल सरकार ने एजुकेशन, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के प्राइमरी स्कूल तक ये सब प्राइवेटाइज हो चुका है। और हॉस्पिटल, स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं सरकार में, सब प्राइवेटाइज हो चुके हैं। आप देख सकते हैं एजुकेशन, हॉस्पिटल, रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब में आप कहीं पर भी जाकर देखें, पिछले 10-12 वर्षों से सरकारी काम कुछ नहीं हुआ है। जितना भी काम हुआ है वो प्राइवेट लोगों द्वारा लिया गया। इसके 2 दुष्प्रभाव हैं। एक तो प्राइवेट व्यक्ति इसको सिर्फ व्यवसाय की तरह काम करता है, जबकि ये सारी चीज़ें जो 5 यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सारी एक सोशल सेक्टर के लिए हैं। एक सामाजिक ज़रूरत है इस समाज के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की, जिसको चलाना चाहिए, परंतु ये सारी प्राइवेटाइज हो गई हैं। और दूसरा, उससे बड़ा नुकसान है कि इनमें से किसी भी चीज़ की कीमत पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। कहने को नियंत्रण है। आपने देखा बिजली के केस में कुछ एक बॉडी बैठेगी, ये करेंगे वो करेंगे, परंतु असल में नियंत्रण किसी का कुछ नहीं है। और प्राइवेट कंपनी जितना चाहे उसमें मुनाफा कमा सकती हैं। जहाँ तक स्वयं काम करने की बारी थी, उसमें सरकार ने अपनी पॉलिसीज़ बदल दी हैं। पहले स्वरोजगार के लिए सरकार बहुत सी छोटी छोटी पॉलिसी बनाया करती थी। अब सरकार की पॉलिसी ऐसी बन चुकी है, कहने को तो सरकार बहुत सी पॉलिसीज़ बनाती है जो कुटीर उद्योग के लिए, परंतु असल में वो कहीं काम नहीं कर पाती है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि सरकार ने कहीं पर भी जो मूलभूत सुविधाएं देनी है, आधारभूत सुविधाएं देनी है, वो उसमें कटौती कर दी। लाइसेंसीकरण चल गया। आपको छोटे से छोटे काम के लिए सरकार में लाइसेंस लेना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रभाव है कि बिजली महंगी करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार किया नहीं है, सड़कें हैं नहीं। एक छोटे उद्योग को सबसे पहले आसपास की आधारभूत सुविधाएं चाहिए। सड़क उसको चाहिए, रेल का यातायात उसको चाहिए। जब तक वो चीज़ें उसके पास, रॉ मटेरियल आएगा नहीं और फिनिश गुड्स जाएगा नहीं, कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। ज़मीन इतनी महंगी होगी क्योंकि ज़मीन के ऊपर लैंड माफियाओं का कब्जा हो चुका है। हर जगह किसानों की ज़मीनें, कोई ऐसी ज़मीनें नहीं सरकार ने स्पेशली बनाई हैं जो एक छोटे एंटरप्राइज को मिल सकें। यहाँ आपको एक बात याद कराऊं कि पूरे विश्व में, ये साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, इनके अलावा पूरे विश्व में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होती है और डोमेस्टिक महंगी होती है, क्योंकि वो इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहती हैं। हमारे देश में इसका ठीक उल्टा है। अब आप प्राइवेट इंडस्ट्री में देखिए, इसमें भी हमने क्या किया, सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो थी, बड़े बड़े लोगों, उनको फ़ायदे पहुंचाए। सिर्फ ह्यूज इंडस्ट्रीज़ का प्रमोशन किया गया, चाहे वो रिलायंस हो, अंबानी हो, टाटा हो, मारुति हो, हर बड़ी प्राइवेट कंपनी को बड़ी वाली इंडस्ट्री को दिया गया। उससे हुआ क्या, मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पर आ गई, उनको आपने टैक्स में रिबेट दे दिया, लीज पर ज़मीन दे दी, सस्ती बिजली प्रोवाइड कराई, टैक्स रिबेट दे दिया, टैक्स हॉलिडे दिया, इतने सारी चीज़ें आपने प्रमोशन दिया प्राइवेट इंडस्ट्री को।
फिर हमारी जो दूसरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, जो सबसे ज़्यादा रोजगार स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देती है, इस बात को ध्यान रखिए। जो बड़ी प्राइवेट इंडस्ट्री है वो 10, 12, 15% का रोजगार देती है, बल्कि 60 से 70% इंडस्ट्री हमारी छोटे पर चलती है। गवर्नमेंट पॉलिसी उसके अंदर बीच में आ गई, जो परेशानी का कारण बन गई। उसमें आपने पॉलिसी ऐसी बना दी कि स्मॉल इंडस्ट्री चल नहीं सकती। कुछ आपने ऐसे प्रोविजंस लगा दिए, वो इंडस्ट्री चला नहीं पाता। उसको जो सबसे बड़ी सपोर्ट की आवश्यकता थी वो नहीं मिली। जैसे मैंने आपसे कहा, आधारभूत सुविधाएं उसको नहीं दी, और अंत में उसके पास कैपिटल नहीं है। आज कोई भी धंधा करना हो, कोई भी काम करना हो, बिना धन के नहीं हो सकता। आज बाजार में कैपिटल जो लिया जा रहा है बैंकों से, वो 12, 15, 18% पे कैपिटल लिया जा रहा है। इसका मतलब कोई भी छोटा इंडस्ट्री अगर 18% पे कैपिटल लेगा तो कम से कम अपने फिनिशिंग प्रोडक्ट में इतना पैसा कमाएगा, तभी वो कर सकता है। इन सारी वजहों से हुआ क्या कि जो बीच की प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको प्रमोशन मिला, उन्होंने सारा चीज़ अपने कब्जे में कर ली, या प्राइवेटाइजेशन जो हमारे पास हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, रोड का, एजुकेशन और हॉस्पिटल का, उन्होंने सारी चीज़ अपने कब्जे में कर ली। भारत की सरकार के हाथ से सारी चीज़ें निकल गई। अब हमारे पास तरीका क्या बचता है? एकमात्र तरीका है कि सरकार अपने आप को स्ट्रेंथन करे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रास्ते निकाले, और उसके बाद लोग उस पर काम कर सकते हैं। एक रास्ता इसके बीच में है जो अर्थ क्रांति ने दे रखा है, कि इससे गवर्नमेंट खुद एम्पावर हो। आज इतना करने के बाद सरकार के पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने बिजली, पानी, सड़क, एजुकेशन, हॉस्पिटल सब प्राइवेटाइज कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार घाटे पर चल रही है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि सरकार को तो धन की आवश्यकता है, धन मिलना चाहिए, और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ें हैं वो सरकार के हाथ में ही होनी चाहिए। धन्यवाद।